Hi, Miss Umesh Verma एंड दक्ष एवरग्रीन चैनल से। तो नमस्ते, आपको मैं कविता सुना रही हूँ, आरोही। आप सुनिए। ये एक माँ के ऊपर है जो अपनी बेटी की हत्या कर देती है। उसको पेपर में देख सुन के मैंने उस पर एक कविता लिखी थी। तो आशा है आपको पसंद आएगी, आप सुनिए, है ना। तो राधे राधे जी, नमस्ते। तो सुनिए आप। कविता का टाइटल है आरोही। बच्ची का नाम आरोही। कविता का नाम है आरोही। तो आप सुनिए, आशा आपको पसंद आएगी। मेरी भावनाएं, मेरे विचार, मेरी अपनी कलम से, है ना। तो मैं इसी विश कर रहा हूँ। चलिए सुनिए। ओके। तो कविता का टाइटल है आरोही। उसकी बोलती आंखें कुछ कह रही थी। उसकी बोलती आंखें कुछ कह रही थी। माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे मत मारो। मैंने क्या गुनाह किया था, मैंने क्या गुनाह किया था जो तूने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी, जो तूने मुझे इतनी बड़ा सज़ा दी कि मौत की घाट उतार दिया, कि मौत की घाट उतार दिया। इतनी निर्दया से नाले में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। और भाई को हृदय से लगा लिया, भाई को हृदय से लगा लिया। मेरे लिए तो एक आंसू की बूंद भी ना गिरी, मेरे लिए तो एक आंसू की बूंद भी ना गिरी। पर बेटे से दूर होते ही आँखों का सैलाब उमड़ पड़ा, बेटे से दूर होते ही आँखों का सैलाब उमड़ पड़ा। उससे दूर होते ही उसके लिए फुट फुट के रोई, उससे दूर होते ही उसके लिए फुट फुट के रोई। मेरे मरने का तुझे कोई गम नहीं है, मेरे मरने का तुझे कोई गम नहीं है। मुझसे तो कुछ पा लिया, मुझसे तो कुछ पा लिया, पर मुझसे तो छुटकारा पा लिया, मुझसे तो छुटकारा पा लिया। पर ये समाज के ठेकेदार, ये जनता तुझे दिल से कभी माफ़ नहीं करेगी। ये समाज के ठेकेदार, ये जनता तुझे दिल से कभी माफ़ नहीं करेगी। ये कानून की थपेड़ों से कभी तुझे निजात, छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। ये कानून के थप्पड़ों से तुझे निजात, छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जब अंधेरे के सांप तुझे दबोचेंगे, जब अंधेरे के सांप तुझे दबोचेंगे। कानून की जंजीरें तुझे जकड़ेगी, कानून की जंजीरें तुझे जकड़ेगी। आजीवन पीछा न छोड़ेगी, आजीवन पीछा न छोड़ेगी। तुम्हारा जीवन कालग्रास बनकर डसेगा, तुम्हारा जीवन तुम्हें कालग्रास बनकर डसेगा। तुम मेरे लिए रोगी, तड़पोगी, अपने कर्तव्यों पर पछताओगी। तुम मेरे लिए रोगी, तड़पोगी, अपने कर्तव्यों पर पछताओगी। कि तुम खुद ही अपनी बेटी को जन्नत में भेजकर पछताओगी, तुम खुद ही अपनी बेटी को जन्नत में भेज के पछताओगी। तुम खुद बेटी होकर एक बेटी की जान ली, तुम खुद बेटी होकर एक बेटी की जान ली। अपनी ही बेटी आरोही को मार दिया, अपनी ही बेटी आरोही को मार दिया। कैसा ये तूने जुल्म किया, कैसा ये तूने जुल्म किया। कहते हैं नारी ही नारी की दुश्मन है, कहते हैं नारी ही नारी की दुश्मन है। ये कहावत को चरितार्थ किया, ये कहावत को चरितार्थ किया। तुम कैसी माँ हो अपने हाथों, तुम कैसी माँ हो अपने हाथों अपनी ही बेटी का अंतिम संस्कार किया। तुम कैसी माँ हो अपने ही हाथों अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। तुम माँ या नारी कहने में भी शर्म आती है, तुम्हें माँ या नारी कहने में भी शर्म आती है। भगवान तुझको इतनी लंबी आयु दे, भगवान तुझको इतनी लंबी आयु दे। तू जीवन भर खून के आंसू रोए, तू जीवन भर खून के आंसू रोए, और मौत मांगने पर भी मौत ना आए। ये मेरी बद्दुआ है, मौत मांगने पर भी मौत ना आए। मौत भी तुझसे शर्मिंदा हो जाए, मौत भी तुझसे शर्मिंदा हो जाए। कैसा ये गुनाह किया, कैसा ये गुनाह किया। आज फिर एक माँ ने फिर एक बेटी को
पत्थर पर सिर पटक पटक कर एक माँ ने अपने ही हाथों एक नन्ही सी जान को मारा, अपने ही हाथों एक नन्ही सी जान को मारा। फिर इतिहास दोहराया, फिर इतिहास दोहराया, फिर एक आरोही कालग्रास में चली गई, फिर एक आरोही कालग्रास में चली गई। जाने ऐसी कितनी निर्भया या आरोही, कितनी निर्भया या आरोही या प्रत्युषा दुनिया से मिटा दी जाएंगी या मिट गई हैं। जिन बेटियों का जीवन शून्य हो गया है, जिन बेटियों का जीवन शून्य हो गया है, कुछ तो जिंदा लाश के समान जी रही हैं, कुछ तो जिंदा लाश के समान जी रही हैं। शरीर तो जिंदा है पर आत्मा मर चुकी है, और वो अपने संवेदन होकर जी रही हैं। ये सब सुनकर देखकर मन बहुत ही विचलित हो जाता है। ये सब सुनकर मन बहुत ही विचलित हो जाता है। मन अंदर ही अंदर दुख से छलनी हो जाता है। मन अंदर ही अंदर दुख से छलनी हो जाता है। जिस कन्या की पूजा जाता हमारे संसार में, भारत में जिस कन्या को पूजा जाता, हमारे संसार में, देश में, सब देशों में जिस कन्या को पूजा जाता, वो आज गले का कांटा क्यों लगने लगी है? ये एक प्रश्न चिन्ह बन के रह गई है। ये बात एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गई है। ये एक सवाल सभी के मन में गर्म उबाल की तरह, सभी के मनों में छनकता जा रहा है, खटकता जा रहा है। इसका न कभी अंत हुआ है न होगा। ये देश के लिए मुंह में काली पोतने जैसा है। देश के लिए मुंह में काली पोतने जैसा है कि अपनी ही बेटियों को माएँ मार देती हैं या दूसरे लोग मार देते हैं। अपनी ही बेटियों को मार दिया जाता है। जब अपनी ही बेटियों को मार दिया जाए तो राष्ट्र का क्या होगा? अपनी ही बेटियों को मार दिया जाए तो राष्ट्र का, संसार का क्या होगा? इस संसार का क्या होगा? सब शून्य बन के रह जाएंगे। ये सवाल हम सभी के लिए मुँह पर एक तमाचा मारने जैसा है। जब बेटियां ही ना होगी तो मनुष्य की संरचना ही विलुप्त हो जाएगी। जब बेटियां ही ना होगी तो मनुष्य की संरचना विलुप्त हो जाएगी। ये शब्द विलुप्त मन को झिझोर कर रख देता है। दुनिया ही खत्म हो जाएगी, वंश ही खत्म हो जाएंगे। मन को झिझोर कर रख दिया है। इस राष्ट्र का क्या होगा? इस देश की आन और बान और शान बेटियां हमारी जान हैं। आन और बान और शान हमारी बेटियां हमारी जान हैं। बेटियां हमारे घर के आंगन की चिड़ियां हैं। चिड़ियां हैं जिन दानों को वो चुगती हैं। संस्कारों को वो समाज, देश दोनों कुलों को लेकर चलती हैं। जो हमारे घर के आंगन की चिड़ियां हैं जिन दानों को वो चुगती हैं। संस्कारों को वो समाज, देश दोनों कुलों को लेकर चलती हैं। इस देश की वो सभी बेटियां जो तन मन से सभी के लिए दिलो जान से सभी के लिए समर्पित हैं। पर आज उसके पर काटे जा रहे हैं। उसकी जान ली जा रही है। उसका अस्तित्व ख़त्म कर रहे हैं। उसके अस्तित्व को लूट रहे हैं। उसके अस्तित्व को ख़त्म कर रहे हैं। खोते जा रहे हैं। बेटियां नहीं होगी। बेटियों को क्यों मारा जाता है? अपनी ही बेटियों की क्यों जान ली जाती है? नारी ही नारी की दुश्मन है। एक माँ अपनी ही बेटी को मार देती है
दुनिया में लोग बच्चों को, अपने ही बच्चों को मार देते हैं, क्यों क्यों क्यों? ये एक सवाल मन में प्रौंधता है, मन को चुभ जाता है, घायल कर देता है, दुखी कर देता है, द्रवित कर देता है। आशा है आप इस पर विचार करेंगे। सब शून्य हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सृष्टि ही खत्म हो जाएगी अगर बेटियां ना होंगी, वंश ना होगा, ये सब विलुप्त हो जाएगी। ये सब बच्चों में क्यों मारा जाता है, क्यों मारा जाता है, क्यों मारा जाता है? अपनी ही बेटियों को मन को घायल कर देता है, सब शून्य हो जाएगा। मत करिए ऐसा, प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप उसको जन्म ही मत दो ना, जब ऐसा ही करना है तो। आशा है आपको पसंद आएगी मेरी ये छोटी सी कविता बेटी के ऊपर। एक माँ ही अपनी बेटी की दुश्मन बन जाती है, उसकी आंखों का कांटा बन जाती है। आशा है आपको ये कविता मेरी आ रही पसंद आएगी। मेरे विचार, मेरी भावनाएं मेरी अपनी कलम से है। मैं सीमा विश्वकर्मा। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक के साथ कमेंट्स में आप कुछ भी नहीं लिखो, एक टैग का निशान कर दीजिए लाइक का बस। तो आप मेरे सब शुभचिंतक हो, मुझे पता चलेगी कौन है ना। तो आशा है आपको पसंद आएगी मेरी कविता। ये बेटी के ऊपर आरोही, जो हम सबके घरों की बेटियां थीं, दुनिया में नहीं हैं। आरोही, प्रत्युषा, निर्भया, जाने ऐसी कितनी हैं जो बेचारी अपनी जान से भी गई और कुछ जिंदा होते हुए जिंदा लाश की तरह हैं। क्यों लोग उनके साथ ऐसा अत्याचार करते, उनको मार देते, उनके साथ बलात्कार करते, प्यार का नाम देके उनके साथ खेल खेलते हैं, फिर उनको जीवन भर कुड़ने मरने के लिए जिंदा लाश बन के छोड़ देते हैं। जिंदा लाश बन के रह जाती हैं, उनका सब खत्म हो जाता है, अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, उनका जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आशा है आप सबको पसंद आएगी। मैं सीमा विश्वकर्मा। बेल आइकन को जरूर दबाइए। मेरा अगली आपको कविता, कहानी, लघु कथाएँ है ना, ये तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे खुद के विचार, अनुभव, सीख, सुझाव है ना। तो आप सुना करें और आशा है पसंद आएगी आपको। आप सबको थैंक यू, राधे राधे जी। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्ते, राधे राधे जी, जय भारत, जय हिंद। मैं सीमा विश्वकर्मा एंड दक्ष एवरग्रीन चैनल से। ओके, पहले मेरे ब्लॉग का नाम था सीमा विश्वकर्मा ज़िंदगी एक सफ़र। अब ये दक्ष और मैं, तो मेरे घर में मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, बस मैं और दक्ष लगे रहते हैं और मैं कुछ करती हूँ अपना, है ना। तो आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। आशा है आप सब मेरा सहयोग करेंगे, तो आप को आशा है पसंद आएगी मेरी ये कविता, मेरे विचार जो मैंने खुद की भावनाओं से लिखे हैं। ओके, थैंक यू, लव यू। ओके, बाय।